हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक यूनिट है एनवायरनमेंट। उसका ये फर्स्ट टॉपिक है एमडीजी गोल। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और एक एसडीजी गोल्स भी हैं। दोनों एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एमडीजी गोल्स है ये 2000 से 2015 तक ये मेनली जो विश्व स्तरीय पर इसका प्रयास किया गया था। और ये 2000 से 2015 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इसमें मेनली जो पूछा जाता है, जैसे इसमें क्या थे मेन जो मेजर गोल्स थे वो 8 गोल्स थे, मतलब लक्ष्य क्या थे 8 थे। ठीक है, और 18 टारगेट्स थे। ठीक, और नेक्स्ट है 48 इंडिकेटर थे। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इधर उधर नंबर कर देते हैं और पूछ लिया जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है, 8, 18 और 48, 8 से आपको याद रहेगा। ठीक है, और इसको मेन 2015 तक लक्ष्य रखा गया था कि जो भी 8 गोल्स हैं उनको अचीव किया जाएगा, और ये पूरे भी हो गए थे समय से पहले। फिर इसके बाद जो लक्ष्य आए थे वो एसडीजी गोल्स हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेनली इसमें पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर इक्वलिटी पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, आपको एक डायग्राम भी दिखा देते हैं, और ये नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड ये इंग्लिश में स्लाइड है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। बाकी अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में गलती है। जैसे लक्ष्य जो है 8 है, और ये जो 18 है, 18 क्या है तो गूगल कभी कभी ट्रांसलेशन जो है वो गलत कर देता है, इसलिए ये चीज़ इंग्लिश, इसीलिए ज़्यादातर यूजीसी नेट का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही देखना चाहिए। जैसे गोल्स क्या है 8 है, ठीक है, और इसमें हिंदी में भी यही कर दिया है लक्ष्य, लेकिन ये 18 जो है वो टारगेट है। ठीक है, 18 टारगेट है और 8 गोल्स हैं, लक्ष्य हैं। ठीक है, और इंडिकेटर संकेतक क्या है 48 है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ये सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था, और प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, वो 2015 में रखा गया था। नेक्स्ट है, देखिए कौन कौन से हैं 8 लक्ष्य। सबसे पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब भूखमरी और गरीबी को पूरी तरीके से समाप्त करना। फिर नेक्स्ट दूसरा लक्ष्य है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब जैसे यूजीसी नेट में आपको एजुकेशन प्राइमरी और अपर प्राइमरी करके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो एमडीजी में किसकी बात की गई है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बात की गई है प्राइमरी एजुकेशन की। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। थर्ड क्या है, प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी को, मतलब समान जेंडर में भेदभाव नहीं करना है, और एम्पावर वुमेन, इसको भी, इसमें भी सुधार करना है। फिर फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, और एम्पावर मैटरनल हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ है उस पर भी ध्यान देने को इसमें टारगेट रखा गया है। ये कौन सा है, 5th। तो आप इस तरीके से एक कहानी की तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कोई भी बच्चा है, तो कोई भी देश या बच्चे को ले लीजिए, तो सबसे पहला हमारा क्या लक्ष्य होगा, पावर्टी,
एक्सट्रीम गरीबी और भुखमरी होगा। अगर गरीबी नहीं होगी तभी हम भूखे नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, गरीबी कैसे समाप्त की जा सकती है? एजुकेशन से समाप्त की जा सकती है। तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। और जब हम एजुकेटेड होंगे तभी हम जेंडर में जो इक्वालिटी है वो देख सकते हैं, और वुमेन्स पावर, एम्पावर वुमेन, और जो भी वुमेन की एम्पावरमेंट है उसमें भी ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, क्या हो जाएगा? अगर इक्वालिटी है, फिर उसके बाद हम जब वुमेन एम्पावरमेंट में ध्यान देंगे तभी रिड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और फिर उसके बाद क्या होगा? उससे क्या होगा? इम्प्रूव होगी मैटरनल हेल्थ, इम्प्रूव होगी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मैटरनल हेल्थ की देखभाल के लिए हम क्या करेंगे? डिजीज़ को देखेंगे, जैसे मलेरिया है, HIV है, अदर डिजीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। फिर 7th हो जाएगा इंश्योर इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, 7th हो जाएगा। फिर अगर इन सब चीज़ों को हम ध्यान दे लेंगे तो 7th इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8th जो है, 8th जो हो जाएगा वो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये लास्ट जो भी लक्ष्य होते हैं वो पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट से ही होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? गरीबी और भूखमरी को जड़ से भगाएंगे। दूसरा होगा प्राइमरी एजुकेशन से। तीसरा हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी को एंड एम्पावर वुमेन्स। फिर फोर्थ हो जाएगा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेबिलिटी, और फिफ्थ इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और 6 हो जाएगा कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, और फिर 7th हो जाएगा इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा ग्लोबल लेवल पे हम पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट विकास करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।